स्वागत है आप सबका दुनिया की बातों के इस सफर में। दुनिया की बातों में हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। दोस्तों, दुनिया की बातों में आज बात करेंगे 4 देशों की जिनके पास है परमाणु हथियारों का जखीरा। ये 4 देश है चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। परमाणु हथियार तबाही का दूसरा नाम है, जिनके रख रखाव और इस्तेमाल के साथ जुड़ी है बड़ी जिम्मेदारी। यही वजह है कि परमाणु हथियारों की चाबी गिने चुने लोगों के हाथ में ही होती है और ये चिंता हमेशा बनी रहती है कि परमाणु हथियार कभी गलत हाथों में ना पड़ जाएं। तो आइए आपको बताते हैं चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका में परमाणु हथियारों का बटन किसके पास है और आखिर ये बटन कौन दबा सकता है। फैक्ट इन वर्ड। तो अगर बात करें अमेरिका की, तो यह परमाणु हथियारों के मामले में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और ऐसे में यहाँ के परमाणु हथियारों की चाबी किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो निश्चित ही हमारी पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो आज के हमारे पहले विशेषज्ञ हैं ब्रूस ब्ला, जो अमेरिका के फॉर्मर मिसाइल लॉन्च ऑफिसर थे। ब्रूस और उनके साथी उस कंप्यूटर मॉनिटर की हर वक्त निगरानी किया करते थे जिस पर परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आदेश कभी भी आ सकता था। ब्रूस बताते हैं कि अमेरिकी सिस्टम में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का आदेश सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है और वो व्यक्ति है अमेरिका का राष्ट्रपति। इसीलिए राष्ट्रपति के साथ हर समय कुछ खास लोग होते हैं और उनके पास एक ब्रीफ केस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। काले रंग का ये लेदर ब्रीफ केस दिखने में बड़ा ही साधारण है, लेकिन इसके अंदर खास तरह के उपकरण लगे हैं जिसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सीनियर एडवाइजर और कुछ अन्य बेहद जरूरी लोगों से कभी भी बात कर सकते हैं। अमेरिका के पास हजारों न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और उन्हें लॉन्च करने के लिए पेंटागन वॉर रूम को राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत होती है, लेकिन राष्ट्रपति का आदेश भी तब माना जाता है जब वो अपनी खास आइडेंटिटी बताते हैं जो एक बिस्किट नुमा प्लास्टिक कार्ड में होती है। राष्ट्रपति इसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। यही वो कार्ड है जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कहा जाता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद चंद मिनटों के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। बात करते हैं रूस देश की। इस देश के पास परमाणु हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि अगर रूस के सारे परमाणु हथियारों को लॉन्च कर दिया जाए तो इस पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। तो आज के हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं इगोर सर्जेगन, जो डिफेंस थिंक टैंक रूसी में सीनियर फेलो हैं। इगोर बताते हैं कि अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास भी एक न्यूक्लियर ब्रीफ केस होता है। ऐसे 2 ब्रीफ केस रूसी प्रधानमंत्री और रूसी रक्षा मंत्री के पास भी होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश सिर्फ राष्ट्रपति दे सकते हैं और राष्ट्रपति जब सोते हैं उस समय भी न्यूक्लियर ब्रीफकेस 10 से 20 मीटर के दायरे पर रखा होता है। रूस पर न्यूक्लियर अटैक की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है। ऐसा मौका सिर्फ एक बार आया जब रूसी राष्ट्रपति को इस ब्रीफकेस को खोलकर एक्टिव करना पड़ा। उस समय बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। अचानक उनके ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है। तारीख थी 25 जनवरी साल 1995। रूसी रडारों को सीमा के पास एक मिसाइल नजर आई जो तेजी से रूस की ओर बढ़ रही थी और समय बहुत कम था। रूस की परमाणु पनडुब्बियों को आदेश मिला कि पलटवार के लिए तैयार रहें, लेकिन रूसी फौज को समय रहते पता चल गया कि वार्निंग अलार्म एक फॉल्स अलार्म है। दरअसल रूस की ओर बढ़ रही मिसाइल एक नॉर्वे का रॉकेट था जिसे साइंटिफिक स्टडी के लिए छोड़ा गया था। उस समय रूस के राष्ट्रपति ने यदि न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दे दिया होता तो वॉर हिस्ट्री में कई नए पन्ने जुड़ जाते। बात करते हैं ब्रिटेन देश की। ब्रिटेन देश के पास परमाणु हथियारों से लैस 4 बेहतरीन पनडुब्बियां हैं, जिनमें एक पनडुब्बी नॉर्थ अंटार्कटिक महासागर में हमेशा तैनात रहती है, जो बस एक सिग्नल पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। अब हमारे तीसरे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर पीटर हैंसी। पीटर बताते हैं कि ब्रिटेन में न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के एक आदेश पर अंटार्कटिक महासागर में तैनात पनडुब्बियां न्यूक्लियर मिसाइल्स कभी भी लॉन्च कर सकती हैं। न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मतलब है दुश्मन की तबाही, इसलिए ये काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दुर्भाग्यवश कुछ हो जाए तब न्यूक्लियर अटैक का आदेश कौन दे सकता है। पीटर बताते हैं कि ब्रिटेन में जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो न्यूक्लियर मिसाइल्स वाली 4 पनडुब्बियों को एक एक खत लिखता है। इस चिट्ठी को लास्ट रिजॉर्ट लेटर कहा जाता है। ये चिट्ठी पनडुब्बियों की तिजोरी में रखी जाती है। प्रोटोकॉल के मुताबिक इस चिट्ठी को तभी पढ़ सकते हैं जब किसी हमले पर ब्रिटेन पूरी तरह से तबाह हो गया हो। और इस लास्ट रिजॉर्ट लेटर में पनडुब्बी के कमांडर के लिए क्या आदेश लिखा गया है ये किसी को नहीं मालूम। प्रधानमंत्री बदलने पर इस चिट्ठी को बिना खोले बिना पढ़े नष्ट कर दिया जाता है और हर नया प्रधानमंत्री पनडुब्बी के कमांडर के लिए नई चिट्ठी लिखता है। ब्रिटेन में यही सिलसिला वर्षों से जारी है।
आखिर में अब बात करते हैं चीन की। चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु हथियारों की ताकत है। अब हमारे चौथे और आखिरी विशेषज्ञ हैं टोंग जाओ। टोंग जाओ का मानना है कि चीन देश की नीति पहले न्यूक्लियर अटैक करने की नहीं है। हमारे विशेषज्ञ का मानना है कि इस नीति के पीछे बड़ी वजह है और वो वजह ये है कि चीन के पास अभी तक ऐसी क्षमता नहीं है कि वो अपने खिलाफ संभावित परमाणु हमले का पहले से पता लगा सके। दरअसल चीन में किसी एक व्यक्ति के पास परमाणु हथियारों का बटन नहीं है। चीन में अगर परमाणु हमला होता है या चीन में परमाणु हमले में सभी न्यूक्लियर वेपन्स तबाह हो जाएं, तब चीन के पास क्या विकल्प है। हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को बचाने के लिए भूमिगत सुरंगों का इंतजाम किया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जब जमीन पर जंग का धुआं उठ रहा होगा तब जमीन के नीचे गहरी सुरंगों में मौजूद लीडरशिप महत्वपूर्ण फैसले ले रही होगी। चीन के मामले में एक और बात गौर करने वाली है कि चीन पर न्यूक्लियर अटैक होने पर शायद कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक वह खामोश रहे और उसके बाद पलटवार करे। तो पता चला ना आपको कि चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने की क्या प्रक्रिया है। जिस वक्त आप हमें सुन रहे होंगे ठीक उसी वक्त कुछ लोग दुनिया के किसी कोने में बैठकर किसी खास कंप्यूटर को मॉनिटर कर रहे होंगे। तो किसी पनडुब्बी का कमांडर ये सोच रहा होगा कि लास्ट रिजॉर्ट लेटर पढ़ने की नौबत कभी आएगी या नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश में न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश कौन दे सकता है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।